दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें देश का सबसे अमीर शख्स कौन है, बेशक आप में से हर कोई कहेगा कि मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब उनकी बादशाहत को किसी और गुजराती ने छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, जानना चाहते हैं वो शख्स कौन है? तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अभी हाल ही में अरबपतियों की लिस्ट में इस साल यानी कि 2022 की शुरुआत के साथ ही एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन तो पिछले कई सालों से भारत और एशिया के नंबर 1 अमीर बने हुए थे, लेकिन अब उनसे उनकी गद्दी छिन चुकी है। दोस्तों, अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। और तो और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अडानी ने तो मार्क जुकरबर्ग तक को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आप जानते भी नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी आज आपके घरों में यूज होने वाले दाल चावल से लेकर बिजली, सीएनजी से लेकर पानी तक यही सप्लाई करते हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मेट्रो, रेल, हाईवे से लेकर हवाई अड्डे तक इन्हीं के कंट्रोल में है। आपको जानकर हैरानी होगी, गौतम अडानी पोर्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये बात 100 आने सच है कि अडानी आज भारत देश के आधी इकोनॉमी को संभालते हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब सच हुआ कैसे, क्योंकि अडानी के पास बिरला, अंबानी की तरह कोई फैमिली बिजनेस नहीं था और ना ही किसी राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, गौतम अडानी तो अपने कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाए थे। और यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे एक आम इंसान ने अंबानी को पछाड़ दिया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अडानी ग्रुप की शुरुआत हुई 1988 में। इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने अपनी पहली कंपनी अडानी एंटरप्राइज को करोड़ों के साथ नहीं बल्कि 5 लाख के कैपिटल के साथ खोला। अडानी एंटरप्राइज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस करते थे और ये काम उस वक्त पोर्ट के जरिए ही किया जाता था। लेकिन बहुत खराब मैनेजमेंट और वेयर हाउस की वजह से सरकारी पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने में कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लगता था। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वाले सामान खराब हो जाते थे। ऐसे में अडानी बहुत ही जल्द इस बात को भांप चुके थे कि सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कंपनी से काम नहीं चलने वाला। जहां पर अडानी कुछ सोच विचार में लगे थे, वहीं सरकार हमारे भारत देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेकर आई। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई तो प्राइवेट पोर्ट के टेंडर आए। यहाँ पर काम आया अडानी की पॉलिटिकल लिंक्स। इन्हीं पॉलिटिकल लिंक्स की वजह से अडानी मुद्रा पोर्ट का टेंडर लेने में सफल रहे। अडानी इस बात को जानते थे कि किसी भी पोर्ट का टेंडर लेना बड़ी बात नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग चलाया। अब जहां दूसरे पोर्ट सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते थे, वही अडानी ने अपने पोर्ट बिजनेस के जरिए इन इंडस्ट्रीज में घुसना शुरू कर दिया। 1998 में हुआ ये कि अब मुद्रा पोर्ट पर कमर्शियल सर्विस भी शुरू हो गए। इसके बाद आया साल 1999, जब अडानी ने अपना हाथ कोल ट्रेडिंग में भी अपना सिक्का जमा दिया। इसके बाद साल 2000 में अडानी ने एक इंटरनेशनल कंपनी विल्मर के साथ मिलकर भारत में ही ऑयल रिफाइनिंग का काम शुरू कर दिया, जिसे आप भी जानते होंगे और आपने भी कभी न कभी यूज किया होगा। उस ऑयल का नाम है फॉर्च्यून। तेल से शुरू हुई ये कंपनी आज 50 से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फॉर्च्यून कंपनी का ईयरली रेवेन्यू है 6795 करोड़। फूड ग्रेन और कोल जैसी चीजों में हाथ आजमाना अडानी के लिए काफी आसान था, क्योंकि उसके पास था मुद्रा पोर्ट, जहां पर सामान को स्टोर करने की अच्छी खासी जगह थी। अडानी में सबसे अच्छी बात ये थी कि भले ही गुजरात में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, अडानी ने किसी से अपने रिश्ते खराब नहीं किए। उन्होंने सबके साथ एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखा। आपको 2002 में हुआ गुजरात दंगा तो याद ही होगा। उस दंगे के दौरान जब ज्यादातर कंपनी गुजरात को छोड़कर जा रही थी, तो वही अडानी ने गुजरात सरकार का अच्छा खासा सपोर्ट किया। और न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि 2002 में ही उन्होंने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में ही बनाया। दोस्तों, अडानी की यही सोच और सूझबूझ उनके बहुत काम आई। इसके बाद अडानी की किस्मत चमकी 2014 में, जब नरेंद्र मोदी ने पीएम के रेस में जीत हासिल की। अब आपको भी लग रहा होगा आखिर ऐसे कैसे? तो दोस्तों, आप जरा इसे ऐसे समझिए, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 6 से 7 सालों में फ्यूल स्टेशन और पाइपलाइन के 1 या 2 नहीं बल्कि 126 टेंडर निकाले।
और इन 126 टेंडर में से 25 टेंडर अकेले अडानी ने जीते। आपको जानकर हैरानी होगी, इन कुछ सालों में 10 या 20 नहीं बल्कि 60 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम अडानी ने किया है। अडानी एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साल 2018 में एयरपोर्ट ऑपरेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी अडानी ग्रुप ने सरकार से एक दो नहीं बल्कि 50 एयरपोर्ट को लीज पर ले लिया। उसमें कुछ एयरपोर्ट के नाम है अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और मंगलोर एयरपोर्ट तक शामिल है। दोस्तों, आप इस एयरपोर्ट को छोड़िए, मेरठ और प्रयागराज के बीच बन रहा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जिसका नाम गंगा एक्सप्रेस रखा गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट तक अडानी ग्रुप के पास है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का दाम करीब 17,000 करोड़ रुपए है। इतना कुछ जानने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा गौतम अडानी पर सिर्फ एक यही पार्टी है जो अपना इतना प्यार बरसा रही है, तो आप गलत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साल 1998 में अडानी ने धमरा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने नाम कराया था और उस वक्त ओडिशा में किसकी सरकार थी हम सब जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गौतम अडानी का ग्रुप इस वक्त 10 से ज्यादा कमर्शियल पोर्ट को चलाता है और इस साल तो गौतम अडानी ने वेस्ट बंगाल में भी अपने कदम रख दिए। बता दें, इस साल गौतम अडानी ने हल्दिया डॉक का भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। इस वक्त वहाँ की सरकार है तृणमूल कांग्रेस की। गौतम अडानी ने अपने वेयर हाउस को सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्ट तक लिमिटेड नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, साल 2005 में अडानी ग्रुप ने FCI से एक दो नहीं बल्कि 13 सालों के लिए स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। गौतम अडानी के इस फैसले की वजह से भारत के ज्यादातर राज्यों में अडानी के वेयर हाउस लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। खैर, अब देखा जाए तो पहले शायद अडानी को राजनीतिक पार्टियों की जरूरत रही होगी, लेकिन इस वक्त या कहें आज के वक्त में वो इन पार्टीज को अपने एसेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। जानते हैं क्यों? दोस्तों, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में अडानी ने इन्वेस्ट किया है उसमें उनके आगे पीछे कॉम्पिटिटर्स तो थोड़े कम है, लेकिन यकीन मानिए प्रॉफिट कमाल का है। खैर, इतना कुछ जानने के बाद आप ये मत सोचना कि अडानी कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया का कोल माइन कंट्रोवर्सी ले लीजिए। इस कंट्रोवर्सी से अडानी को शायद ही कुछ फर्क पड़ा होगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद भी उन्हें झारखंड के गोड्डा में कोल प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई। सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस प्लांट के लिए गंगा से सालाना लगभग 36 बिलियन लीटर पानी लिया जाएगा। अब वैसे तो ये हमारी इकोलॉजी के लिए खलनायक के रूप में उभर के आएगा, और वो तो छोड़िए, इससे वहाँ रहने वाले लोगों को पानी की अच्छी खासी समस्या भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब लोगों को ये बात समझ आई तो लोगों ने इस प्लांट और प्रोजेक्ट के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लेकिन कहीं भी चुनाव से पहले जनता की सुनता ही कौन है? दरअसल यहाँ पर सच्चाई ये है कि जहाँ पहले बिजनेसमैन सरकार पर अपने प्रोजेक्ट के लिए निर्भर रहते थे, वहीं अब सीन कुछ पलट सा गया है। पैसा कमाने के लिए सरकार अब इन बड़े बड़े बिजनेसमैन पर निर्भर हो गए हैं। अब इस कारण हो ये रहा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकारी चीजों को लीज पर लेकर मनमाने ढंग से पैसा कमा रहे हैं। अब इससे फायदा तो दोनों को हो रहा है, सरकार को भी और इन बिजनेसमैन को भी, जिससे सरकार भी चुप। अब पैसे के आगे कहाँ चलने वाली किसकी? अब यहाँ पर अडानी ने अपना शातिर दिमाग चलाया और एक के बाद एक लगभग हर फील्ड में एंट्री मारी और ज्यादातर इन हिस्सों में इन्वेस्ट किया जहाँ से देश की इकोनॉमी कंट्रोल होती है। दोस्तों, अगर आप आज अडानी ग्रुप्स पर नजर डालेंगे तो ये एक प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, कोल माइन, CNG गैस डिस्ट्रीब्यूटर, साथ ही बहुत सारी और जगहों पर अपना अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आपको बता दें, अडानी का बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और तो इंडोनेशिया जैसे कई अलग अलग देशों में फैला है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से और सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन की वजह से हुआ, तो आप गलत है, क्योंकि इसमें लगती है सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत। उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सीखा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें।